हम ये मान लेते हैं कि उसके बाद भी थोड़ा अपना मान लो कुछ साहसी आदमी होते हैं, कुछ बुद्धि होती है, वो तर्क लगाता है कि नहीं नहीं ये इसी तरह से सुनाई पड़ गया होगा, हाँ ये भ्रम हो रहा है हमको, हाँ ये भ्रम हो रहा होगा। उसके बुद्धि लॉजिक दे रहा है, भ्रम हो रहा है, और उसकी बुद्धि ने ही वो आवाज़ भी पैदा की थी जिससे उसको आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। ये दोनों ही बात बुद्धि की ही थी, उसके मन से ही ये सब सारी बातें आ रही थी, क्योंकि पहले वो टिका हुआ था, वहाँ के वातावरण से डर नहीं रहा था, वो साहस बनाया हुआ था, लेकिन दिमाग को लग रहा था अवचेतन मस्तिष्क को कि यहाँ खतरा है, यहाँ से भाग चलो, लेकिन वो भाग नहीं रहा था। तो अब दिमाग क्या करेगा ना कि उसको दृश्य भी दिखलाएगा। इतनी क्षमता होती है माइंड में कि आपको दृश्य दिखेगा और बाहर दिख जाएगा। ये जान लीजिए, किसी आदमी को बहुत समय तक भूखा रखा जाएगा तो उसको दृश्य दिखने लगता है रोटी के रूप में, भोजन उसको दिखने लगते हैं बाहर। ये दिमाग के पास ये क्षमता है कि ऐसा प्रोजेक्ट करेगा, बाहर तस्वीर बना देगा, वह तस्वीर वो खुद देख लेगा और उसको लगेगा ये तस्वीर बाहर है, लेकिन वो तस्वीर उसके दिमाग के अंदर ही है, लेकिन उसको लगेगा कि बाहर है। इस तरह का दिमाग के पास प्रोजेक्शन करने, दिमाग बहुत बड़ा प्रोजेक्टर भी है, ये दिमाग का एक गुण है, ये प्रोजेक्टर भी है। ये बाहर जो है प्रोजेक्ट करता है, जैसे मोबाइल से स्क्रीन से दिखला देते हैं बाहर में ना, उस तरह से दिमाग बाहर प्रोजेक्ट करेगा और देखेगा, समझ रहे हैं। और वो देखेगा, उसको लगेगा कि मैं देख रहा हूँ, उसको लगेगा कि मैं आँख से देख रहा हूँ, जबकि सच्चाई वह नहीं, आँख से वो नहीं देख रहा है, देख रहा है माइंड से ही, क्योंकि हम सदैव माइंड से न देखते हैं। और उस समय वो माइंड से ही देख रहा होता है और उसको यह भ्रम होता है कि मैं आँख से देख रहा हूँ। और तब जब वो उस आकृति को वो देखता है, जो कि वहाँ होती नहीं है, होती तो उसके दिमाग में है, और दिमाग ने वो आकृति गढ़ी है जिससे कि उसको में भय पैदा हो, उसको लगे कि यहाँ कोई है, और तब वो वहाँ से निश्चित भागेगा, क्योंकि आँख पर वो ज़्यादा भरोसा करता है। आदमी जो है अपने सभी जितनी इंद्रियां हैं, कान है, आँख है, नाक है, गंध है, स्वाद है, जितने हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मनुष्य जो है आँख पर भरोसा करता है। इसीलिए कहते हैं ना आँखों देखी, हाँ, तो आँखों देखी जो है ना, ये इस पर भरोसा सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ये झूठ सबसे ज़्यादा सिद्ध होता है। ये बहुत बड़ा प्रभावी है, और इसीलिए भरोसा करता है वो। और जैसे ही उसको दृश्य देखेगा, फिर तो उसके बाद भागने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा कि भूत आ गया, हाँ भूत आ गया, और वो निश्चित ही भागेगा वहाँ से, उसमें भय का संचार हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कोई और भी अत्यधिक शक्तिशाली हुआ, तर्क से है झूठा दिख रहा है, कहीं नहीं कुछ, इस तरह से भी होते हैं ना कुछ लोग कि झूठा दिख रहा है। आँख जो है सदैव जो है, हम लोग किसी दूर की चीज़ को देखने के लिए करते हैं, कोई भी चीज़ जो अपने से दूर है उसी को देखते हैं। तो जब आँख वाली इंद्री भी असफल हो जाती है, जो कि रेयर है, रेयर से रेयर है, ये 99.99% में सफल है, लेकिन 1.1% जो है, इसके बावजूद भी इसमें कुछ कमी रहती है। तो वो अंतिम जो आदमी को भरोसा होता है, अंतिम भरोसा वो होता है स्पर्श का। छू के देखना, आदमी सबसे ज़्यादा भरोसा इसी पर करता है। आँख के बाद सबसे मतलब आँख से पहले, आँख से ज़्यादा इस पर भरोसा करता है, स्पर्श पर। आँख से तो मान लिया, लेकिन जब उसे छू लेता है तब एकदम 100% श्योर हो जाता है कि यही घटना है। अब उसको कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, जैसे कि उसको किसी ने छू दिया। समझ रहे हैं। अब उसको ऐसा फील होगा किसी ने उसका स्पर्श कर दिया, कोई हवा आई उसको छू गई, कोई चीज़, कोई हाथ आया उसको छू दिया, किसी ने धक्का दे दिया उसको, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत लोग ऊपर छत से कूद जाते हैं नीचे, पता है कि नहीं, उनको तक किसी ने धकेल दिया उसको। सुने कि नहीं ऐसी घटना कि वो छत से नीचे गिर के मर गया। और क्यों मर गया? क्योंकि उसको किसी ने छत से धकेल दिया, वो खुद ही कूद गया। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, हम लोग को एक फोबिया होता है, डर होता है एक, हाँ, ऊंचाई का डर। और उस वक्त अगर कन्फ्यूजन हो तो वह डर और बढ़ जाता है, और आदमी में एक ये ऐसा भाव आता है कि यहाँ से हम जंप कर जाए। हाँ, वो अपने को डर के मारे वो बैलेंस नहीं कर पाता है, या जब भी बैलेंस नहीं, देखिए जितने शराबी होते हैं ना, वो छत पर चढ़ के गिर के मरते हैं। इधर सुदरिया में भी एक मर गया था दारू पी करके खूब। जब दारू पी लेता है, जब चुनाव का समय आता है तो फ्री में दारू मिलता है तो पी लेते हैं खूब, तो दिमाग उसका डिस्टर्ब होगा, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। जब भी आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो गिरेंगे, चाहे समतल धरती क्यों ना गिर जाएंगे। और यदि छत पर चढ़ गए किसी कारण तो 100% है कि गिरना है, उसको मरना है उस दिन उसका।
और उसको लगेगा कि किसी ने मुझे धकेल दिया। तो जब वह व्यक्ति और साहस कर लेगा कि जो खड्डा में गया हुआ है उसमें उसको लगेगा कोई धकेल दिया, उसको थका दिया। और हम लोग के शरीर में यह भी क्षमता है कि हम लोग अपने को एक झटका दे सकते हैं। इस बात को याद रखना। हम लोग का शरीर जब भी अस्थिर होता है झटका देता है। हम लोग में यह भी क्षमता है कि हम लोग कृत्रिम झटका दे सकते हैं। अपने को फड़फड़ाने लगता है शरीर ना, तो एक झटका मिलेगा तो लड़खड़ जाए कदम, हम लोग फेंका जाएंगे आगे। और उस समय हम लोग को ऐसा लगेगा कि हम लोग को झटका दिया किसी ने। ओइसे झगड़ा कले में तो सर दिया। हाँ कि हमके फलना ढकेल देना सा कि फलना ना रहत उनको लगेगा कि आपको झटका दे दिया, धकेल दिया किसी ने। हाँ, इधर गिरा दिया, वो गिर भी जाएगा क्योंकि शरीर झटका देता है, शरीर गिर भी जाता है। सामने लोग की वही पे सब हो वो गिरा दिया। जैसे चलने पर क्या होता है, जिसको डर जाता है उसको लगेगा पीछे से कोई मेरा पीछा कर रहा है और मुंह मोड़ के पीछे देखेगा, पीछे के उसको अपने पैरों की ही जो आवाज़ है ना उसको पीछे से आती हुई मालूम पड़ेगी। भय हो जाने पर तो लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो ये हम लोग का इंद्रिय जो है ये हम लोग के दिमाग को धोखा देता है। धोखा देने के पीछे इसका एक ही उपाय होता है कि बचना, इसको बचाना है किसी को तरह से, इसको यहाँ से भगाना है। तो वो वहाँ से भागता है। अब वहाँ से वो पक्का भागेगा क्योंकि अब 100% से हो गया कि यहाँ भूत है, जो दिखाई भी पड़ रहा है, जो सुनाई भी पड़ रहा है और जो धक्का भी दे रहा है, यानी कह रहा है कि अब तुमको जान से ही मारेंगे। समझ रहे हो? अब वो वहाँ से भागेगा। इधर एक चंचल खरवार करके है, हो सकता है तुम्हारी से मुलाकात भी हुई होगी। हाँ, गुरुकुमा में भी आता है, डॉक्टरी करता है वो प्रैक्टिस, और इन सब चीज़ों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता बल्कि पूरा खंडन करता था। लेकिन एक बार वो फंस गया। हाँ, वो जिस दुकान में प्रैक्टिस करता था उस दुकान से आवाज़ आने लगी, खड़ाम से गेट अपने से बंद हो जाए, खुल जाए। अच्छा, तो वो सोचने लगा कि कहीं मुझे भ्रम तो नहीं है। हाँ, तो वो मानता नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसका एक मित्र है वीरेंद्र सिंह का, उसको भी बुलाया कि किसी समय में आवाज़ आती है, तुम आकर देखो क्या बात है। तो वो आया तो सही पे उसको भी आवाज़ सुनाई पड़ी। कहा कि नहीं भाई, यहाँ तो है सही में कोई ना कोई तो मुझे भी दिखाई सुनाई पड़ी आवाज़। यहाँ से चंचल अपना बदल लो स्थान, नहीं तो कुछ दिन में तुम कपड़ा बटोर सकते हो। तो अब उसको क्या हुआ कि अब वो कई ओझा सोखा के यहाँ सोचा कि जाके कुछ देखे बात है। तो ये सब अपना पैतरा बनाने लगे कि इतना ये खर्चा वो खर्चा कई तरह का। तो सोचा कि खर्चा पैसा उसके पास थे नहीं उतने। अब उसको क्या लगने लगा कि रात को उसको लगने लगा कि कोई मेरे सीने पे चढ़ गया, कोई मेरा गर्दन दबा रहा है। हाँ, और उसको मतलब कह रहा है कि अब मतलब तुमको मार देंगे। हाँ, तो बड़ा परेशान हुआ। तो फिर मुझे फ़ोन किया उसने। अरे गुरु जी ऐसी ऐसी बात है, हम तो मानते नहीं थे, लेकिन एकदम ये प्रत्यक्ष है तो इसका अब इससे बढ़कर प्रमाण क्या होगा। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हें आवाज़ सुनाई देती है ना? कहा हाँ। तो मैंने कहा आवाज़ को तुम आवाज़ ही क्यों नहीं मानते हो, उसके बाहर और क्यों कल्पना करते हो? तुमने उसमें एक अपनी कल्पना जोड़ी है, ये मान रहे हो कि नहीं? ध्वनि सुनाई पड़ी तो बस ध्वनि मानना कि ध्वनि है। तो कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने कहा कि इससे क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, इससे तुम्हारी वह मान्यता कट जाएगी जो कि उसके साथ तुम जोड़ रहे हो ज़बरदस्ती। तुम ध्वनि मानो। तो कहा कि ठीक है, तो बताइए कहाँ? हम लोग तो चारों ओर से देखते हैं कि कहीं कहीं से कोई ध्वनि करने वाला तो कोई चाहिए, कहाँ से ध्वनि आ रही है? तो मैंने कहा कि तुम साइंस पढ़े हो, ये बताओ ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, पहले ये बताओ। तो कहा कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि तो कहीं के टक्कर से ही ना होगी उत्पन्न। मैंने कहा तो टक्कर कहीं हो रही होगी ना? वहाँ कहाँ भाई, यहाँ कहीं कोई टक्कर नहीं हो रही, हम तो देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा दूर से। हाँ, तो नहीं दूर से नहीं आ रहा था, आ तो वहीं से रहा था। ये हो जा रहा है, वो खिड़की खुल जा रही है अपने ध्वनि से। होता ये है। मैंने कहा अच्छा तुम वो उसमें जो गए हो तुम ये बताओ कि वो पक्का है
कहा कि हाँ पक्का मकान है। पक्के मकान में एक परेशानी आती है कि जब हम लोग ढलाई करते हैं तो छड़ और गिट्टी ये सब जो रहता है ना, अगर वो अच्छा से पैक नहीं किया गया है, यानी ढलाई ठीक से नहीं की गई है, उसके बीच में गैप रह गया है, हवा रह गया है, हाँ एयर उसमें रह गया है, उसको वाइब्रेटर से वो करके उसको ठीक करते हैं। लेकिन अगर ठीक से नहीं किया गया है, वो वाइब्रेटर का प्रयोग नहीं किया गया, इसी तरह से मिस्त्री लाद दिया उस पर और कर दिया, तो उसमें गैप रह जाता है हवा का। अब हवा का गैप रह जाता है और वह हवा जैसे जब हीट पाएगा वो तो वो फैलेगा तो उसके बाद वो निकलने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, कहीं कहीं दरार, इसीलिए दरारें आ जाती हैं यदि, तो वहाँ वो जो है वो तोड़ देता है उसको, उसी में आवाज़ आती, धम से खूब जोर से आवाज़ आएगी। अरे कहाँ से आ गया? मैंने कहा कि वो ये ऐसा है कि नहीं है। धर्मपुर में भी एक लोग बनाए हैं मकान, हाँ उनके भी मकान में जो है ऐसे ही आवाज़ आती है, चा टाइप का आवाज़ जो है, तो उनकी भी ढलैया में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो उसमें बहुत लोग सोचने लगता है कि भूत आ गया, भूत है ये। ना हमने कि नहीं, जब उसको ऐसा समझा दिया ना, तब वो बोला लेकिन हमारे सीने में जो चढ़ जाता है। मैंने कहा वो तो भय के कारण चढ़ गया था ना, तुम्हारे में जो शरीर में जो पित्त बन गया है, डर बैठ गया, उस डर से तुम वापस वो गला दबा रहा है तुम्हारा, और सचमुच में मार देता है वो, क्योंकि भय मारने में हमें समर्थ होता है। हमारा भय हमें मार सकता है, भय से मृत्यु हो जाती है। तो मैंने कहा कि तुम आ जाओ, और जो आपको जल नैतिक क्रिया कराए थे ना, वही जल नैतिक क्रिया उसको मैंने कराया 15 मिनट, और एकदम वो ठीक हो गया तुरंत। सारा उसका यहाँ जो दर्द कपार दुखता था, भारी भारी लगता था, होता था कि प्रेत चढ़ गया, सब उतर गया। मैंने कहा ठंडा पानी से भूत भाग जाता है, एकदम पक्की गारंटी। ऐसे ही एक बार हमने की यहाँ भइले, जब नैका घर में रह जा ऐसी अंदर बाहर ग्राउंड में बैठा रह, जैसे दोपहर के टाइम रहे, फरवरी में ऐसे हुआ जन बहेला, तो ऊपर जन पिलरवा के छड़वा निकला, वो वापस में लड़े, तो बुझाए कि पिलरवा में से आवाज आवत है छड़वा का। तो अब अभी घिरिया के और अम्मा का छड़ पिलरवा में से आवाज आवत है, हम कहीं पिलरवा में से आवाज है, बैठाल एकदम, अब एकदम हम तब फेरम पड़ जाए, कोनो चीज निष्कर्ष ना निकाल लें, अब एकदम ओकरा चक्कर में पड़ गया, पिलरवा में से आवाज आवत था। सचो में जो हवा मारे ना, तो छड़वा अपना ऊपर टन 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 घंटी में आवाज आए पिलरवा में से। तो फिर कन्फर्म करत कोई कहाँ से आप छत पर गई तो अर्गनी बांधल है छड़वा में से, अर्गनी पे कपड़ा डालल है, जब हवा मारे ना तो कपड़वा हिले तो छड़वा अपना में लड़स टकरा छड़वा वो अपना में लड़स, तो ऊपर का आवाज नीचे आवत एक तरह खाला। और शाम को अंधेरा होता है, सब्जी काटने वाली अकेले रहनी, सुशील के रूम में शीशा का दरवाजा लागल है जवान जंगलवा पर, तो चिड़ियन का फिगरवा दिखेला तो ठक 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 मारत रहनी सो। अब तो पढ़नी खेत में कोनी कहाँ से आवाज आवत। अच्छा फिर दूसर का दिन शाम को उसी तरह आवाज आए ठक 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 ठक। ऐसा मौका अक्सर निकल जी बाहर, हम अकेले बैठ के अपना साग सब्जी काटते, चिड़िया सब उसमें टक्कर मारती है। जी महाराज जी। फिर तीसर का दिन हुए क्रिया, तो कोने सर आवाज उठ के देखो उनका घर में कहाँ से आवाज आवत था। जब उठ के गए नीचे आई और ध्यान से ताकत थी कहाँ से आवाज आवत था, तो दरवाजा खोलने तो चाल पाओ नहीं तो उड़ गई, नहीं तो दिखाई ना देनी सो, तो कुछ देर तक रुको नहीं है बोलिए कौन देख के कहाँ से आवाज आवत था। जब फिर आके जब बैठा नहीं तो शीशा पर ठक ठक मारा, फिर रुको नहीं रे बाप ये एकदम 3 दिन का ये चीज़ हमारा जगह कौन चीज दिमाग में 10 हमको निष्कर्ष तक पहुँचना।